राजभवन के एक आदेश के बाद एक बार फिर सरकार और राजभवन में टकराव की स्थिति हो चुकी है। दरअसल राज्य के कुलाधिपति बिहार के राज्यपाल राजेंद्र वी आर्लेकर ने एक आदेश दिया था जिसमें सरकार से कहा था कि अब नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में 3 साल की डिग्री कोर्स को 4 साल का किया जाए और इसके लिए उन्होंने सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर के साथ अलग अलग बैठक की थी और उसके बाद इस तरह का निर्देश दिया था। लेकिन इसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि पहले की तरह 3 साल की जो डिग्री है वही रहने दिया जाए, 4 साल का नहीं किया जाए। इसके पीछे कारण बताया गया कि कोरोना काल में ऐसे ही सेशन लेट है और जिसकी वजह से छात्रों को परेशानी हो रही है। लेकिन राजभवन ने यह साफ किया है कि नई शिक्षा नीति के तहत उन्होंने स्पष्ट किया कि 3 साल और 4 साल दो अलग अलग ऐच्छिक विषय ऐच्छिक है। जो छात्र चाहेंगे जिनका 70% से ऊपर मार्क्स होगा वो 4 साल का कोर्स कर सकते हैं, जो विदेशों में जिस तरीके से पढ़ाई होती है। लेकिन वैसे छात्र जो नहीं लेना चाहते हैं वो 3 साल का भी कोर्स कर सकते हैं और इसके लिए सारी स्थिति को स्पष्ट किया गया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम हैं शिक्षाविद डॉक्टर संजय कुमार के साथ और इनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या और इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पर हो रहा है, क्या या फिर सोशल मुद्दा है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल रीजन के चलते सरकार इसे नहीं मान रही है। सर, इस पूरे मुद्दे को लेकर माहौल गर्म है, राजनीति आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। लेकिन आखिर क्या ये छात्रों के हित की बात है या फिर सरकार सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इसका विरोध कर रही है? नहीं, मैं तो मानता हूं कि अब पूरा वैश्विक विलेज की बात हम लोग कर रहे हैं, ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो जिस समय हमारे यहाँ 3 साल के डिग्री था या 3 साल के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी, उस स्थिति में भी जब बच्चे विदेशों में जाते थे पीजी करने के लिए तो उनको 1 साल का और ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता था, तभी वो कर पाते थे, तभी वो एलिजिबल हो पाते थे वहाँ के पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए। नई शिक्षा नीति में इसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई कि क्यों न भारत में ग्रेजुएशन की प्रक्रिया 4 साल में हम लोग कंप्लीट कराएं, ऑनर्स बच्चे 4 साल में करें और उसको सेमेस्टर वाइज किया गया, ताकि अगर वो बच्चे ग्रेजुएशन करके जाते हैं तो भारत ही नहीं पूरे वैश्विक स्तर पर भी जब वो जाते हैं तो उनको अलग से फिर 1 साल का कोर्स नहीं करना पड़ेगा, सीधे उनका नामांकन पीजी में होगा। अब केंद्र की जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति को बतौर गवर्नर, बतौर चांसलर ये एग्जीक्यूट करने की जिम्मेवारी राज्यपाल की है। और राज्यपाल ने बिहार में भी जितने भी विश्वविद्यालय के डीन थे उसको उन्होंने कहा कि अब नई शिक्षा नीति के अनुसार ग्रेजुएशन जो होगा वो 4 साल का होगा। हाँ, ठीक है, जो लोग 3 साल में ही ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो 4 साल ग्रेजुएट होंगे वो पीजी के लिए एलिजिबल होंगे। हाँ, 3 साल में भी ग्रेजुएशन कर करके और फिर वो अगर चाहेंगे तो वो कोई सेवा में, कोई नौकरी में वो ग्रेजुएशन लेवल पर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी मान्यता नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चे पीजी करना चाहते हैं तो पीजी 1 साल में उनका होगा, अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं तब उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब राज्य सरकार इसको कह रही है कि नहीं, हमारे यहाँ जो भी ग्रेजुएशन होगा वो 3 साल का होगा। भाई, आपके यहाँ 3 साल का होगा तो दूसरे राज्य में अगर वही बच्चे जाएंगे पीजी में एडमिशन लेने तो वो तो मिसमैच हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, चूँकि उनके पास 3 साल का डिग्री का कोर्स है। इस बात को गवर्नर ने कहा कि जो नीति बनती है, कोई भी शिक्षा नीति, वो तो पूरे देश में लागू होगी। स्वाभाविक है कि बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि भाई हम 3 साल 4 साल क्या मामला है। बिहार सरकार अगर कह रही है कि नहीं, हम 3 साल में ही हम ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे, आपकी डिग्री देने से जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के और भी अलग अलग राज्यों के यूनिवर्सिटी हैं वो तो अपना मापदंड नहीं बदलेंगे। उनको तो चूँकि वही जो नई शिक्षा नीति के अनुसार गाइडलाइन दिया हुआ है कि इतने सेमेस्टर में इनको डिग्री देनी है, अब तो इसकी भी छूट है कि अगर बच्चे 2 सेमेस्टर क्वालिफाई करके बीच में अगर वो एग्जिट करते हैं तो 7 साल तक वो एलिजिबल हैं कि वो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आप अपनी बात है, जैसे राज्य सरकार अपनी बात कर रही है, वो कह रही है कि कोरोना में हमारा सेशन पीछे चला गया, कोरोना की वजह से हम समय पर एग्ज़ाम नहीं ले पाए, परिणाम नहीं दे पाए। भाई, पटना विश्वविद्यालय भी तो कोरोना को झेला था, इसने अपना परिणाम कैसे समय पर दे दिया? बाकी विश्वविद्यालय में सेशन लेट हो गया या समय पर परिणाम नहीं दे पाए तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है और यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी बनती है कि आप समय पर परीक्षा लें और समय पर परिणाम दें। ये रोना रो करके कि नहीं नहीं नहीं, ये कारण है, इस वजह से हम अपने यहाँ 3 साल में ही डिग्री देंगे।
3 साल में अगर आप डिग्री देंगे तो फिर वो बच्चे वंचित रह जाएंगे। पीजी में दूसरे राज्यों में उनका एडमिशन नहीं होगा। अगर आप अपने यहाँ कुछ इस तरह का रुख भी अख्तियार कर लेते हैं कि नहीं, हम अपने यहाँ 3 साल वाले डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों को भी, जो ग्रेजुएशन किया है उनको भी हम पीजी में एडमिशन लेंगे, लेकिन दूसरे राज्य में तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, चूँकि वो तो नई शिक्षा नीति से गाइड हो रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो नहीं ले पाएंगे, वहाँ भी वो वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पर राज्य सरकार को भी, चूँकि ये देश फेडरल स्ट्रक्चर है और कोई नीति, देश तो एक ही है, तो अगर देश में कोई एक नीति बनी है और कोई राज्य कहे कि नहीं, उस नीति के अनुसार अब हम नहीं चलेंगे, हम अपने ढंग से चीज़ों को तय करेंगे, ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। राज्य सरकार को गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे नई शिक्षा नीति के लाभ से वंचित न रह जाएं। दूसरे विश्वविद्यालय में भी जाके वो पीजी में एडमिशन ले सकें, 1 साल में पीजी कर सकें और फिर बाद में पीएचडी के लिए। आपका ये कहना है कि ये जो सुधार है ये नई शिक्षा नीति के तहत है और छात्रों के हित में है? बिल्कुल हित में है। इसलिए ना मैं कह रहा हूँ कि जब यही बच्चे विदेशों में जाते थे, तो जब दूसरे देश में जाते थे तो चूंकि वहाँ तो 4 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री मिलती थी, बच्चे यहाँ से 3 साल में करके चले जाते थे, तो वहाँ पर इनको 1 साल और करना पड़ता था, तब जा कर के इनको पीजी में नामांकन मिलता था। तो भारत सरकार ने अगर ये निर्णय ली, नई शिक्षा नीति में इसको लाया गया कि नहीं, हम भारत में ही 4 साल का डिग्री कोर्स कर देंगे, ताकि यहाँ से बच्चे अगर विदेश में भी जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहें, पीएचडी करना चाहें, तो वो एलिजिबल हों, अलग से उनको कोई कोर्स करना नहीं पड़े। तो बिल्कुल ये वीडियो उन छात्रों को ज़रूर देखना चाहिए जो कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, जो 3 साल और 4 साल के डिग्री कोर्स को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। उन्हें डॉक्टर संजय कुमार ने किस तरह से बताया कि यह जो नई शिक्षा नीति है उनके हक में है और इस शिक्षा नीति के तहत वैश्विक स्तर पर उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा और इसीलिए वाइस चांसलर ने इसे तमाम विश्वविद्यालय में लागू करने की पहल की थी। लेकिन राज्य सरकार अब इसमें राजनीति के दृष्टिकोण से देख रही है और यही वजह है कि इस पर एक नया विवाद शुरू हो चुका है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।